चेतन प्रकाश। बाबा जी प्रणाम। मेरा मन स्थिर नहीं रहता। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जैसा गुरु कोई नहीं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि यह जो आप बोलते हो उस पर शक पैदा होता है। मन को स्थिर करने का कोई सर्वोत्तम उपाय बताने का कष्ट करें। जब आपकी वीडियो ईरान और अमेरिका युद्ध में आई, अट्ठाईस फरवरी का, उनके सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खोमेनी की हत्या कर दी गई। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कल सुबह एक बहुत प्राचीन सभ्यता नष्ट हो जाएगी। तो सारी दुनिया डरी थी, और इस डर में मैं भी शामिल था। तत्क्षण मैंने आपका एक वीडियो देखा। मैंने सुना, आपने कहा था ईरान वासियों, डरना मत, यह कागजी शेर है, तुम जीत जाओगे। न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू ये कायर मेरे आजमाए हुए। उसके बाद हमने आपको नहीं सुना। मैंने फौरन आपकी वीडियो बंद कर दी। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? विश्व का सबसे रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड और स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ईरान कैसे टिक पाएगा? बचका ना पाती। बस एक पल तो नजर आया कि ऐसी ही बचकाने बातें बाबा ने पहले भी की। आपकी बायोग्राफी भी पढ़ी, तो फिर एक एक करके सब झूठ लगने लगा। लेकिन जिस दिन अमेरिका हार हार गया, उस दिन मैं शर्मशार हो गया, पसीने से तरबतर। जैसे ही कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता किया ईरान के मुताबिक, तो मुझे आपकी सभी बातें सही लगने लगी। ईरान जीत गया था, एक छोटा सा मुल्क जो हम किसी गणना में गिनते ही नहीं थे, उसने आज अमेरिका जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता, जिसने जापान के ऊपर बम करा दिए थे और जर्मनी का हिटलर मारा गया था, वह कैसे झुक सकता है, वह कैसे हार सकता है? लेकिन वह हार गया। और मैं भी पजल हो गया। मैंने पुणे से आपकी वीडियो सुननी शुरू कर दी। बाबा, सिथरमती का कोई ढंग बताए।
यह है बार बार आप कहा करते हैं समर्पण यानी सही सही अर्पण। इरादे बांधता हूँ, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, ठहर जाता हूँ, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। जब तक मन के तल पे रहोगे, मन कंपता है। कंपन का दूसरा नाम मन है। मन कंपता है हर घड़ी, शिथिर होते ही। और तुमने पुत्र प्रश्न ही ऐसा पूछ लिया, मन कैसे शिथिर हो जाए? ये बिल्कुल ऐसा प्रश्न है जैसे तुम पूछ लो कि लहर कैसे ठहर जाए। लहर कभी ठहरती नहीं। लहराने का नाम ही लहर है। जो वाचाल है, जो चंचल है, जो हर पल अपना स्वरूप बदलता है। कबीर ने कहा, मन कभी लोभी होता है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन के मते न चालिए, पलक पलक मन हो। जिस रास्ते पर तुम चल निकले, उस रास्ते को बुद्धि से कंगालने की चेष्टा करोगे तो बिल्कुल यही परिणाम आएंगे जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं। यही तो मैं रोज बोलता हूँ। गुरु लोग कहते हैं स्मरण करो, याद करो उसको। किसको याद करें? जो कभी देखा है उसको याद कैसे करोगे? हमेशा याद उसी को किया जाता है जो कभी देखा हो। वह स्मृति के न्यूरॉन्स में फीड हो जाता है और फिर तुम खंगाल सकते हो। और अगर तुमने देखा हो तो वह याद आ जाएगा। ध्यान से सुनना पुत्र, तुम जड़ और चेतन का मिश्रण जैसे अब हो। उसमें जड़ भी समाहित है, चेतन भी समाहित। चेतन तुम हो जो तुम्हारा वास्तविक रूप है। जैसे आंखें सारे संसार को देखती हैं, लेकिन आंखों को अपना वजूद पता नहीं। ऐसे ही तुम इन विचारों को देखते हो, इनके पीछे लग जाते हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा वजूद पता नहीं कि आखिर इन विचारों को देखता कौन। यह मनुष्य के पटल पर, यह सिनेमा हॉल के
श्वेत स्क्रीन पर जो चित्र का कारी होती है उसको देखता कौन, दर्शक कौन? यह प्रश्न तुम्हारे दिमाग में कभी आया नहीं? बात तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो। शिखर होना चाहता है मन। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यह हो ही नहीं सकता। तुम मन से विच्छेद तो कर सकते हो क्योंकि मन तुम हो नहीं, लेकिन मन तुम्हारा शिथिल हो जाए और तुम चाहते हो कि वासनाएं भी बनी रहे, मैं भोगता भी रहूं, मैं धन्य धान्य सोना हीरे जवाहरात यह तक तो ताज भी इनकी दौड़ में भी जुटा रहूं और मुझे वो परम रस भी मिल जाए। ये नहीं हो सकेगा। देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब सिक्का किसी तरफ होता है, हेड या चेन, तो दूसरा पक्ष छुप जाता है, तुम्हें पता नहीं लगता। और जब तुम सिक्के को पलट देते हो तो पहले वाला हिस्सा छुप जाता है। देखता है एक हिस्सा। तुम्हारा मन हर वक्त गतिमान है, विषय से विषयांतर भटकता रहता है। और तुम दुखी क्यों हो? इसको गांठ बांध लो। ना तो विषय तुम्हारे लिए दुख का कारण है, ना ही वासनाएं तुम्हारे लिए दुख का कारण है, ना ही धन संपत्ति राज यह तुम्हारे लिए दुख का कारण है, ना ही शत्रु, ना ही मित्र, ना ही परिवार, ना ही पुत्र, ना ही स्त्री। कुछ भी तुम्हारे दुख का कारण नहीं। फिर तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम्हारे दुख का कारण है उस विषय वस्तु से चिपक जाना, उसमें ममत्व भाव पैदा कर लेना। जैसे मूवी को देखते हुए सिनेमा घर में तुम किसी हीरो के साथ, किसी हीरोइन के साथ तादाद में बना लेते हो। हीरो दुखी होता है, हीरोइन दुखी होती है, हीरोइन रोती है तो तुम भी रोते हो। तुमने कभी जाग के नहीं देखा कि मैं क्यों रो रहा हूं, मैं क्यों रो रही हूं? सामने वाले चित्र पर तो दुख है, लेकिन तुम्हारे ऊपर क्या है? तुम क्यों रो रहे हो? जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? तुम्हारा चिपक जाना ही दुख का मात्र कारण है। और शिथिल होना चाहते हो पुत्र, तो दो ही ढंग हैं। एक ढंग है बादलों को आने दो, आकाश के पटल पर वो बादल कैसे भी हों, श्वेत हों, काले मेघ हों, गरजने वाले हों, बरसने वाले हों,
तुम उनके साथ चिपक जाओ। एक ढंग तो यह है जीने का, और यह है दुख का ढंग है। तुम्हारे मन पटल पर बहुत सी चीजें आएंगी। कभी काम आएगा, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, भय, ये सब तुम्हारे मन पटल पे आएंगे। अगर तुम उनके साथ चिपट गए तो तुम दुखी हो जाओगे। और दूसरी भी तरीका है कि वो तुम्हारे आसमान पर आए, चित्तरूपी आसमान पर, और तुम मात्र ठहरे रहो अपने में। तुम उन चित्रों को पकड़ने की चेष्टा न करो। तुम सहज भाव में बने रहो। कबीर कहते हैं सहज समाधि भली, रे संतो सहज समाधि भली। तो फिर वो मेघ आएंगे, ठहरेंगे, गरजेंगे, बरसेंगे, कड़केंगे, सफेद होंगे, काले होंगे। तुम अपने आप में अगर स्थिर रह गए तो मेघ आएंगे, ठहरेंगे, चले जाएंगे। आनंद की सही सही डेफिनेशन करें तो मेघ शून्य, ध्यान से सुनो, मेघ शून्य चित्त पटल, चित्त के पटल पर कोई मेघ ना आए। नंबर एक, जैसे रात्रि को सुषुप्ति के अंदर तुम्हारे मनस पटल पर कोई मेघ नहीं आता, तो मजे से आराम में घूक सोए होते हैं। दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका है मेघ आए, ठहरे, जाए, लेकिन तुम अटल बने रहो। तो मेघ तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। मेघ का स्वभाव आना और जाना है। मेघ का स्वभाव बरसना और कड़कना और गरजना, यह है उसका स्वभाव। लेकिन तुम्हारा स्वभाव ये नहीं है। तुम्हारा स्वभाव तो शिथिलता है। अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनग्रह, अपने आप में कछुए की भांति सभी शक्तियों को इकट्ठा करके ठहर जाना। जब तुम्हारा चित्त या तो विचार शून्य अवस्था में होता है, कोई विचार नहीं होता, ये दो ही अवस्थाएं हैं। एक तो सुषुप्ति की अवस्था में तुम्हारे चित्त पे कोई विचार नहीं होता, और एक समाधि की अवस्था में। या तो सुषुप्ति में चले जाओ या समाधि में चले जाओ, तो चित्त के पटल पर कोई बादल नहीं आएगा, कोई मेघ नहीं आएगा, लेकिन तुम बीच में लटके हुए हो पेंडुलम के तरह, त्रिशंकु की भांति। तुम ना तो सुषुप्ति में हो
ना तुम समाधि में हो, तुम जागृत में हो। और जागृत में आधे आधे, ना तुम सोए हो ना तुम जगते हो। अगर पूर्ण रूप से जाग भी जाओ, टोटली अवेयर भी हो जाओ, तो भी ये आकाश के ऊपर जो बादल हैं छट जाएंगे। और अगर पूरे सो भी जाओ, तो फिर तुम आंख मूंद लोगे, कुछ भी आए जाए तुम्हें कोई पता ही नहीं, तुम मूर्छित हो गए। तीसरी अवस्था है तुर्य अवस्था, जो मैंने बोला। कुछ भी आए कुछ भी जाए, तुम अपनी प्रज्ञा में स्थिर रहो। यह संगति का प्रभाव। अगर तुम विचारों से एकाकार हो गए, भावनाओं से एकाकार हो गए, वासनाओं से एकाकार हो गए, जिससे तुम एकाकार हो जाते हो, तुम वही हो जाते हो। तुम्हारे शरीर पे कष्ट आता है, तुम रोते हो, दर्द हो रहा है। तुम क्यों रोते हो? क्योंकि तुमने शरीर को अपना होना मान लिया। अब इसको छोड़ दो। तुम्हारा पुत्र कष्ट में, तुम्हारे पुत्र को बुखार है, तुम्हारे पुत्र को कोई रोग हो गया, वह तकलीफ झेल रहा है। उसके तकलीफ झेलते को तुम देख के रोते हो। यह क्या है? यह भी चिपकाहट है। चिपकाहट चाहे अपने शरीर से हो, चाहे तुम्हारे पुत्र के शरीर से हो, चाहे पड़ोसी के शरीर से हो, जहां जहां लगाव है, वहां वहां जब उनके ऊपर कष्ट आएगा तो तुम्हारे ऊपर भी कष्ट आएगा, क्योंकि तुम चिपके हुए हो उसके साथ। और जब उसके ऊपर प्रसन्नता आएगी तो तुम्हारे ऊपर भी प्रसन्नता आएगी, क्योंकि तुम चिपके हुए हो। तुमने उसका होना अपना होना मान लिया है। फिर वह तुम्हारा पुत्र हो, तुम्हारा पड़ोसी हो, तुम्हारा मित्र हो, या तुम्हारा शरीर हो, बात चिपकाहट की है। बात वस्तु विषय की नहीं, बात चिपकाहट की है। अगर तुम विषय के साथ चिपक गए, अगर तुम विषय के साथ एक आकार हो गए, तो फिर विषय जैसा होगा, सुखदायक होगा तो तुम सुखी हो जाओ, दुखदायक होगा तो तुम दुखी हो जाओ। संसार में सुख भी है, संसार में दुख भी है, लेकिन बात तुम्हारे चिपकने की है कि तुम उस सुख को या दुख को अपना मानते हो या नहीं मानते हो। बस यही बात खत्म होती है। अगर तुमने उस दुख को अपना माना तो तुम दुखी हो जाओ। अगर उस दुख को तुमने अपना नहीं माना, नहीं जाना, दूर जाना कि किसी और को हो रहा है, तो तुम्हें दुख नहीं होगा। अगर कोई सुखी है और तुमने उसके साथ तादाद में साथ दिया, यानी तादाद में ही जड़ है सुख या दुख। हंसा तो मोती चुगै, कागा खाए मांस। हंसा तो मोती चुगै, कागा खाए मांस। जेही जैसी संगत करे, तैसा पावे आस। हंस मोती को चुग लेता है, कौवा मांस को चुग लेता है। हंस मांस नहीं खाता, देखता भी, और कौवा मोती की तरफ नहीं देखता।
तुम जिससे लिप्त हो जाते हो उसका जो स्वभाव होता है वैसे तुम हो जाते हो। तो बात चीजों की है ही नहीं। संसार में सुख भी है, संसार में दुख भी है और संसार में आनंद भी है। अब ये जानकर तो तुम्हें बड़ी हैरानी होगी। सुख के साथ चिपटोगे सुखी हो जाओगे, दुख के साथ चिपटोगे दुखी हो जाओगे, और अगर दोनों के साथ ही नहीं चिपटोगे तो तुम आनंदित हो जाओ। सहज निर्लिप्तता में तुम आनंद के रस का पान करते हो। तुम दृश्य के साथ एकाकार हो जाते हो और दृश्य में जो भी भाव होता है वैसे ही तुम हो जाते हो। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए, कयामत तो हमारे दिल पे आई। आप क्यों रोए, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई। आप क्यों रोए। तुम अगर दूसरों की दास्तां को सुनते हो और सहज बने रहते हो तो तुम दुखी नहीं हो। तुम दूसरे की दास्तां को सुनते हो और लिप्त हो जाते हो, उसकी दास्तां के संग तुम ही हो जाते हो, जैसे मूवी के वक्त तुम होते हो, चिपक जाते हो फिल्म के हीरो हीरोइन के साथ। तुमने कभी देखा तुम विलन के साथ चिपके? नहीं चिपका, क्योंकि विलन तुम्हें अच्छा लगता ही नहीं, उसके साथ तुम चिपकते। और अगर कोई व्यक्ति विलन के साथ चिपकना शुरू हो जाए तो समझ लेना इसका स्वभाव दुष्टता से भरा हुआ है। उसका स्वभाव ही ऐसा है, अपने स्वभाव के मुताबिक वैसे ही पात्र से वो चिपक जाएगा। भगवान राम अयोध्या में विचरण कर रहे हैं दोनों भाई, और अयोध्या की जनता उस कमल नयन को देखकर बड़ी खुश होती है। इतने सुंदर दो भ्राता, श्याम वर्ण और गौर वर्ण, और मंद मंद हंस सी मुस्कान और चाल। अयोध्या की जनता देखते ही रह जाती है। और जब धनुष को तोड़ने जाते हैं भगवान राम, उठते हैं सहजे सहजे कदमों से चलते हैं, तो तुलसीदास वहां एक दोहा लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना प्रभु की मूर्ति उसने वैसे ही देखी। दुष्ट को भय लगा राम को देखकर, और संत के हृदय में आश्वासन आया कि हाँ ये तोड़ देगा। जनक के मन में आश्वासन आया कि किसी से यह धनुष हिला भी। सीता के मन में भी
अब तक कोई महाबली उठा नहीं सका था। तो दुख था, लेकिन उसने माँ गौरी से प्रार्थना की थी, मुझे वर रूप में भगवान राम मिले, श्री राम मेरे पति। तो कोई नहीं तोड़ सका। मन दुख था कि क्या ये इतना भारी है, क्या इसको राम भी नहीं तोड़ पाएंगे। वो मन में उलझन थी एक। जनक का मन भी दुखी था। एक बार तो जनक ने कह दिया, बस करो, बहुत हुआ, तुमसे न टूट पाएगा ये, तुमसे उठ ही नहीं सकता, टूटेगा क्या। लेकिन तभी लक्ष्मण को क्रोध आया। लक्ष्मण क्रोधी थे। लक्ष्मण चिपक जाते थे बात के साथ। लक्ष्मण को इसमें अपना गौरव क्षीण होते दिखाई पड़ा, बेइज्जती मालूम पड़ी। लक्ष्मण ने कहा, राजा जनक, तुम कैसी बातें करते हो? हमारे बैठे हुए इस धनुष की क्या बात? कंदुक इव ब्रह्मंड उठाऊं, मैं इस ब्रह्मंड को गेंद की तरह उठा लूं, तुम बात करते हो धनुष की। कुछ तो बलि भी थे, कुछ शेषनाग के अवतार के कारण गुस्सा भी था कि जनक ने ये तो बेइज्जत कर दिया। गुरु के और भाई के बैठे हुए, और जनक ने कहा कि ऐसा कोई वीर है ही नहीं। क्या सभी वीरों का खात्मा हो गया कि धरती वीरों से खाली हो गई? तो गुरु बोले, विश्वामित्र पुत्र, तुम क्रोध में न आओ। यह जनक के इरादों का हनन हो रहा है। उसने सोचा था कि कोई न कोई वीर पुरुष इसको तोड़ देगा, लेकिन इतने विशाल विशाल बाहुबली आए, टूटा किसी से भी। तो इसकी भावनाएं दुखी हो गई। इस दुख की भावनाओं से आहत होकर इसने कहा कि कोई सूरमा योद्धा क्षत्रिय क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा। अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। मुझे तो कोई बहादुर लगता ही। बहादुर कैसे लगे? जो भी आया धनुष टस से मस नहीं। तोड़ने की बात छोड़ो, उठाने की, प्रतिंचा कसने की, और तीर तीर चढ़ाने की बात छोड़ो, तोड़ने की बात छोड़ो, हिला नहीं तो क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा। ना वो योद्धा रहे, ना वो धर्मात्मा। तो ईश्वर को भी दोष देते हैं, परमात्मा ये तूने मेरे से क्या संकल्प करवा लिया? क्या सीता सारी उम्र कुंवारी की रहेगी? ये सब मनोभाव हैं जनक। और जनक परम दुखी। इससे पहले योद्धा बहुत आ गए थे। राम गुरु भक्त थे, राम मर्यादा को बड़ा साथ देते। राम ने जरा भी
शीघ्रता नहीं दिखाई। राम कहते हैं गुरुदेव के संग आए। अगर गुरुदेव हुक्म करेंगे तो मैं उठूंगा, लेकिन उठूंगा गुरुदेव के हुक्म से, क्योंकि हम गुरुदेव के संग आए। इनका हुक्म होगा, फिर मैं उठूंगा। और राम तो जानते हैं, यह तो मैं एक हाथ से ही उठा दूंगा। हमारी रामलीला में तो यहाँ बांस के बनते थे, दिखाते तो हम ऐसे थे ऐसे बहुत भारी, लेकिन वो तो सारे 20-30 ग्राम के होते थे। उससे पहले हम तो नाटक खेला करते थे। तो एक दुबला पतला सा व्यक्ति आ गया। वो कहता है इस धनुष को मैं तोड़ दूंगा। तो खूब दंड बैठकें लगाती हैं, हंसी फवारे भी चलते हैं। और दुनिया बड़ी इकट्ठी होती है। आज धनुष टूटेगा, तो दंड बैठक मारकर अपने डोले वगैरह दिखा दिखो के जब वो धनुष को हाथ डालता है, पूरा जोर लगा देता है, पसीना आ जाता है। वो तो हिलता भी नहीं, इधर उधर देखता है, कोई कील ना लगी हो, कोई फेविकोल ना लगाया हो, कोई एरला डाई ना लगाई हो, कोई नया चेपू लगाया हो। तो नहीं, वो तो हिलता ही नहीं। तो उससे पहले एक डायलॉग बोलता है, थोड़ा सा मजाक कर। चलूंगा जब जमीन पर ये धरती थर थराएगी। बेचारे धनुष की क्या माजरा है, अभी टूट जाएगी। और टूटता नहीं। तो उसकी धर्मपत्नी भी सामने बैठी देख रही थी। वो कहते ये तो हिलता ही नहीं। तो उसकी धर्मपत्नी कहती इससे तो रात को मंजी ही नहीं हिलती, ये धनुष क्या हिला देगा। ठट्ठे मजाक को भी लोग जाते हैं। शूर्पणखा नाइट होती है। आप देखोगे उस दिन बहुत भीड़ होती है। उसका कारण क्या है? एक साइकोलॉजिस्ट ने मुझे पूछ लिया। मैंने कहा बेसिक रीजन इज द सेक्स। क्योंकि उस दिन लक्ष्मण और शूर्पणखा के बीच में जो विचार विमर्श होता है वो थोड़ा सा माफ होता है। क्योंकि शूर्पणखा सुंदर बहुत थी, विधवा थी। उसके पति तो विद्युत जीवा नागलोक के राजा थे, लेकिन रावण ने उसका वध कर दिया था। अपनी ही बहनोई का वध कर दिया। और वह विधवा थी, विधवा भी थी, राजा की बहन भी थी, तो आवारा गर्द भी थी। तो घूमती घूमती पर्णकुटी में आ गए। पर्णकुटी में देखा दो सुंदर वीर और सम्मोहित हो गई। उस रात को वह नाइट सबसे बढ़िया होती, सबसे ज्यादा रश होता है उसमें।
उसका बेसिक कारण है भोंडी भोंडी बातें। उस दिन खुला आसमान होता है, क्योंकि शूर्पणखा को सब माफ है, जो चाहे बोल दे। और राम उठते हैं, विश्वामित्र कहते हैं, सोचते हैं कि जनक ने तो यह वाकई गौरवहीनता की बात करते हैं। भला राम के लक्ष्मण के बैठे हुए हैं, यह धनुष की औकात क्या है? तो विश्वामित्र राम को आदेश देते हैं, उठो राम मत देर करो, ये धनवा तुम्हें उठाओ। तुम्हारे बिना ये धनवा उठ नहीं सकेगा। मैंने पहले ही देख लिया था, यहां कोई वीर नहीं, यहां सब कागजी शेर बैठे हैं। छातियां बड़ी होने से कोई वीर नहीं हो जाता। वीरता के लिए साहस होना चाहिए, और साहसी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मानता। साहसी व्यक्ति पराजित या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या हार जाएगा या मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्षमा नहीं मांगेगा। यह साहसी व्यक्ति का लक्षण है। तो विश्वामित्र कहते हैं, हे राम उठो, उठो और जनक की दुविधा को दूर करो। तो पल भर के लिए जनक में एक संचार होता है, आशा का। शायद विश्वामित्र जैसा ऋषि ऐसी बात कहता है तो अवश्य ही राम में देखने में तो सुंदर है, बाहुबली है, अयोध्या के राजकुमार। तो एक ढाढ़स बंधता, एक व्याकुल पिता का मन थोड़ा सुकून पाता है कि चलो कोई तो उठा। और सीता भी प्रार्थना करती है मां गौरी से कि हाँ मां गौरी, ऐसी कृपा करो कि राम इस धनुष को उठाकर तोड़ दे। धनुष बड़ा भारी था, वास्तव में बड़ा भारी था, और सीता उसको उठा लिया करती थी। अब यहां से आप अंदाजा लगाइए, जनक नंदनी सीता कितनी बलशाली होगी, जो धनुष को उठा के एक हाथ से दूसरी तरफ रख देती। तो सीता भी मां गौरी से प्रार्थना कर दिया, हे माता, अब वक्त आ गया है। हे मां, मेरे सारे जन्मों की तपस्या को साकार करने का वक्त आ गया है। तू मेरे सारे जन्मों की तपस्या ले ले, और उसके फल स्वरूप राम इस धनुष को तोड़ दें। तो राम आते हैं, देखते हैं उस धनुष को,
और एक हाथ से उठा लेते हैं। धनुष इतना विशाल था, भारी था कि जब वो तोड़ते हैं बड़े आराम से तो उसमें इतना गर्जन होता है कि महेंद्र पर्वत के ऊपर बैठे परशुराम की तपस्या भंग हो जाती है। मेरे भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ दिया? यह भयंकर गर्जना कैसी? कौन ऐसा वीर है जिसने इस भारी भरकम धनुष को उठाया और उठाकर तोड़ दिया? अब यहीं से अंदाजा लग सकता है कि महेंद्र पर्वत तक आवाज गई उसके टूटने की। हैं तो कहानियां, लेकिन सुंदर है। इन कहानियों का लुत्फ लिया करो। आवाज तो नहीं गई, लेकिन हृदय में कोई चीज खटकी होगी। कैसा लगता है? क्योंकि तार जुड़े हुए थे अपने स्वामी भोले शंकर से। वह तार टूट जाते और तार जब टूटते हैं तो उसके हृदय की टंकार टूट जाती है। भयंकर गर्जन होता है उसके हृदय में। और परशुराम को वरदान था कि वह मन की गति से तुरंत जहां भी चाहे वहां प्रकट हो सकता है। उसी क्षण वहां प्रकट हो गए। इसे संकल्प कहता हूं। जब हम शरीर को त्याग करते हैं तो संकल्प करते हैं। इसे आप भी कर सकते हो, लेकिन निर्बल मन से यह संकल्प न हो पाएगा। थोड़ा संकल्प को बढ़ाओ। संकल्प को बढ़ाने का थोड़ा सा तरीका है, तुम्हें बताता हूं। तुम संकल्प करते हो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और सांझ होने से पहले पहले 100 बार झूठ बोल लेते हो। फिर तुम पूछते हो मुझसे कि ब्रह्मचर्य का संकल्प कैसे फलीभूत होगा। इतना बड़ा संकल्प फलीभूत करने के लिए छोटी छोटी बातों से शुरू करना होगा। जैसे मैं सांझ तक पानी नहीं पीऊंगा, यह करवा चौथ के व्रत में होता था। आज बहुत से व्रतों में होता है। ये होली अष्टमी आएगी, ये करवा चौथ के व्रत और भी कई व्रत आते हैं। उनके उद्देश्य गलत बना लिए गए। असल में यह सब संकल्प बढ़ाने की प्रक्रियाएं थी। संकल्प, जैसे मैंने संकल्प लिया कि मैं 14 वर्ष तक अन्न नहीं खाऊंगा। अब मैंने संकल्प लिया कि मैं अन्न नहीं खाऊंगा, चलो बात ही करूं। तो 14 वर्ष बीत गए, अन्न नहीं खाया, एक दाना भी नहीं खाया। यह है संकल्प है। तुम तो शाम से पहले तुम्हारे गोडे टूट जाते हैं, तुम कहते हो उठा नहीं जाता। फिर इधर उधर देखकर कटोर दान खोल लेते हो और 5-7 पुड़ियां छक जाते हो। छोटे छोटे संकल्पों से शुरू करो। छोटे संकल्पों से, जैसे संकल्प लो कि मैं आधा घंटे तक ये हाथ नहीं उठाऊंगा, इसको यहां रखा है, हिलाओ मत। ये बहुत छोटा संकल्प है। तो तुम देखोगे, जब तुम ध्यान में बैठे होते हो तो तुम्हारी पीठ पर चींटियां रेंगने लगती हैं। कहां से आ गई ये चींटियां? जब तक चल फिर रहे थे तो कोई चींटी नहीं थी।
यह तुम्हारे संकल्प को तोड़ने के प्रयास, प्रकृति प्रदत्त। यह त्राटक भी एक अभ्यास कि मैं 5 मिनट तक आंख को झपकूंगा नहीं। बहुत से ऋषियों ने संकल्प को बढ़ाने के उपाय बताए। निराहार रहकर निर्जला निर्जला एकादशी 11 का व्रत आएगा, पानी भी नहीं पीना। ये सब व्रत उपवास, ध्यान रखना, यह किसी उमंग को पूरी करने के लिए नहीं। और अगर कोई स्त्री सुबह से शाम तक पानी ना पिएगी तो उसका पति अमर नहीं हो जाएगा, मृत्यु तो आएगी। कभी भी परमात्मा अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करता। तो ये व्रत उपवास, बस सुबह सूरज उगने से पहले जो कुछ खाना पीना खा पी लूंगी, उसके बाद रात्रि का चंद्रमा देखकर ही पानी पीऊंगी, रोटी खाऊंगी। लेकिन आज तो व्रत का आए तो व्रत होता है। मुझे बहुत से लोग कह देते हैं कि जितनी वर्जिश हमारी टांगों की करवा चौथ के व्रत के वक्त होती है, दिन में जा बाजार में बर्फी लेके आ, गुलाब जामुन, अन्न नहीं होना चाहिए, शुद्ध गुलाब जामुन, फल फ्रूट लेके आओ, सेब केला वगैरह। व्रत क्या हुआ, व्रत हो गया। संकल्प को बढ़ाने के उपाय थे। भीतर एसिड पैदा होगा, वो तो मशीनरी अपना काम करेगी। मशीनरी को कोई पता है कि तुमने आज व्रत रखा हुआ है, भीतर की मशीनरी को कोई पता नहीं। ना भीतर के लीवर को पता है कि आज जूसेस नहीं बनाना, हेप्टिक जूस नहीं बनाना। वो फैक्ट्री अपना काम करती रहे। जरा देखो तुम्हारे संकल्प में कितना बल है। तुम व्रत रखते हो, भूख फिर भी लगती है। भीतर के सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं, तुम्हारी फिक्र ही नहीं करते कि तुमने आज व्रत का संकल्प लिया है। हमारे यहाँ 90 साल का बूढ़ा था, वह थोड़ा ठरकी मिजाज था, मोदी जी की तरह। तो मर गया, एक दिन मर तो जाना ही होता है। मर गया तो एक नहर जाती थी, उसके परले पार शमशान घाट, वहां तक जब आया तो सामने से एक सुंदर स्त्री दिख गई। वह तो मरा हुआ था, लेकिन सुंदर स्त्री की रेंज से ही वह अलर्ट मोड में आ गया, उठ के बैठ गया। रेंजेज भी प्रभावित करती है। ऐसे ठरकी बुढ़े जवानों से कहते हैं तुम मत भोगो, हमें भोग लेने दो। और ध्यान रखना, उपनिषद का वचन है कि भोगों की आग भोगने से और ज्यादा प्रज्वलित होती है। दर्द बढ़ता ही गया जूं जूं दवा की।
तो मरा बूढ़ा ठरकी एपिस्टीन का आइसलैंड देखकर अलर्ट मोड में आ जाता है। देखो भाई, ऋषियों ने चाहे कुछ भी बना दिया हो, और जिस मनुस्मृति को लागू करते ये सारी उम्र गाते नहीं, उसी मनुस्मृति में लिखा है कि संन्यास आश्रम 75 में शुरू हो जाता है और 75 भी पार कर लिए। लेकिन जिधर निगर पड़ती है, नजर पड़ती है, उधर ही कोई ना कोई मूर्ख, कोई सियानी ढूंढ ही लेते हैं। ऐसा मत करो। और संतरे को चूस कर यूज एंड थ्रो। देखिए आज स्मृति ईरानी का क्या हाल हो गया। लोग मुझे कहते हैं नाम मत लिया करो। मैंने कहा क्यों? इसका अकेली का नाम है क्या? और किसी का नाम नहीं? एक नाम का हजारों बंदे होते हैं। तुम कंदना का नाम ले लेते हो, अब तुम सियानी का नाम। अरे सियानी है चाहे मूर्ख है, मूर्ख ही गिनूंगा मैं तो। और वो एक मूर्ख है, वो अपनी कीमत ही बता देती है कि मेरी तो कीमत ही 2 करोड़ है, क्योंकि मुआवजा मांग लिया उसने 2 करोड़ का। इज्जत हद तक की है इसने। 2 करोड़ का मान हानि, यानी कि कीमत 2 करोड़ है, बता गई। तुम बिक जाते हो, बिक जाओ। तुम तुम्हारे मालिक हो। मुझसे लोग पूछते हैं बाबा ऐसे लोगों से क्या व्यवहार होना चाहिए। मैंने कहा ऐसे लोगों से एक ही व्यवहार होना चाहिए, जिंदगी में ऐसे व्यक्ति पे कभी एतबार ना करो। एक बार 5 करोड़ में बिक गया, 15 में बिक गया, बिक गया। अब सारी उम्र निकल जाएगी तो निकाल ले। लेकिन आगे से ऐसे व्यक्ति को वोट मत देना। बस इससे बड़ा दंड है ही नहीं। वोट रो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। जैसे मन इंद्रियों पर राज करता है आज, और तुम मन के अधीन काम करते हो। मन तुम्हें नचाता है और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम मन के मालिक भी हो सकते हो, तुम इंद्र भी बन सकते हो। मन इंद्र का गुलाम होता है, और मन की गुलाम इंद्रियां। तुम्हारी इंद्रियां उत्तेजित होती हैं और तुम्हारा मन उत्तेजित होता है, तो तुम उसके संग संग हो लेते हो। चलो, और नहीं तो राम मंदिर में चोरी करो, और नहीं तो चोरी करने का कोई बहाना ही बना लो। और मंदिर से बढ़िया बहाना और क्या हो सकता है? हो सकता है? मंदिर से बढ़िया कोई बहाना नहीं हो सकता। मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, इससे बढ़िया कोई मंत्र है? तो राम जी उठे। राम जी ने एक हाथ से धनुष को उठाया, तो जनक को संतोष आया। सीता की आंखों से अश्रुधारा बह गई।
मां भवानी का लाख लाख शुक्रगुजार करने लगे। हे माता, तूने मेरी लाज रख ली और इच्छा भी पूरी कर दी। और भगवान राम ने तड़क से तोड़ दिया, जैसे बाएं हाथ का कोई खिलौना खेलते हैं बच्चे, ऐसे खेल दिया। तो मन की गति से परशुराम आए। यह मन की गति क्या है? यह संकल्प की गति है। तुम्हारा मन तो पलक 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 इधर उधर होता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। तो संत कहते हैं मन के मते ना चलो, तो फिर क्या करें? मन को अपने मते से चलाओ। तुम इंद्रियों के गुलाम मत बनो, तुम मन के राजा बनो, मन के मालिक बनो। मन पे संकल्प करके तुम आज्ञा दो मन को। आज तो मन तुम्हें आज्ञा देता है। आज मन तुम्हें आज्ञा देता है। कितना ही व्रत है, लेकिन आज तो गुलाब जामुन खाना ही खाना। और बहाना भी बढ़िया है। और ज्यादा आक्रोश में आ जाती हैं औरतें, तो कहती हैं तेरा ही तो स्यापा कर रहे हो। अब बाजार से चीजें तो तू ही ला के देगा ना। तो संकल्प छोटे छोटे कामों को संकल्प लेके करो, तुम्हारे संकल्प तो टूट जाते हैं। इरादे बांधता हूं सोचता हूं तो टूट जाता है। इरादे बांधता हूं सोचता हूं तोड़ देता हूं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तुम कोई भी संकल्प कर लो। संकल्प करो कि मैं 15 मिनट तक यह उंगली नहीं हिलाऊंगा। तुम देखना कभी यहां आके लोग मुझसे पूछ लेते, बाबा हमें 3 घंटे हो गया है, आपने पाम का अंगूठा नहीं हिलाया। मैंने कहा मैंने पाम के अंगूठे को आज्ञा ही नहीं दी कि तुम हिलो। मैं पाम के अंगूठे को आज्ञा दूंगा तो वो हिलेगा, मेरी आज्ञा से बाहर थोड़ा ही हो जाएगा। इसे संकल्प कहते हैं। और मैं मस्ती में खोया हुआ, सहस्रार के भीतर मेरी सारी चेतना डूबी होती है और मुझे पता ही नहीं लगता कौन आ गया, कौन दीक्षा ले गया, कौन चला गया। दीक्षा देने वाला दीक्षा दे देता है, भगवान शंकर ही दीक्षा देते हैं, मैं निश्चिंत होता हूँ। मुझे तो पता ही नहीं कौन आ गया कौन नहीं आ गया। जिन लोगों को मैंने इनकार किया वो भी आ जाते हैं, दीक्षा ले जाते हैं। और मैंने उन्हें इनकार किया था कि नहीं आना, लेकिन बहती गंगा में वो भी हाथ धो लेते हैं। संकल्प छोटे छोटे संकल्पों से शुरू करो। संकल्प करो कि मैं 4 घंटे नहीं बोलूंगा। तुम देखोगे 4 मिनट के अंदर ही तुम्हारा संकल्प टूट जाएगा। तुम दुकान पे बैठे हो, तुम कहोगे रे रामू, यह तो घी के अंदर सुअर की चर्बी मिलानी थी, यह तूने क्या किया? तूने शुद्ध घी डाल दिया, सुअर की चर्बी तो तूने मिलाई ही नहीं। तुम्हें पता है तुम कैसा घी खाते हो?
घी खाना है तो हमारे राजस्थान से लाके खाओ, हरियाणा से लाके खाओ, पंजाब से लाके खाओ। घर में स्त्रियां खुद इसको रखती हैं, अपने हाथ से इसको बनाती हैं। तुम किसी भी कंपनी का मार्का देखकर तुम्हें पता ही नहीं उसमें क्या कुछ होता है, और इनके सैंपल फेल आते। ऐसे ही थोड़ा बाबा 20-20, 40-40, 50-50 हजार करोड़ रुपए के मालिक बन जाते हैं कुछ ही सालों में। एक गोरख धंधा है भाई। मुझे सारी बातें समझ आ गई। रामलीला मैदान में मैंने बाबा से पूछा, रामदेव से और कणिया से, मैंने कहा बाबा और तो सब ठीक है, लेकिन ये बता, जब पुलिस ने अटैक किया था तो तूने ये जंपर सलवार किसका उतरवाया था? अब आज तक रामदेव ने इस बात का जवाब नहीं दिया। ये तुम्हारे पास तो साफा होता है तो जो बांधते हैं, या ज्यादा से ज्यादा गेरवा ये वास्तव होता है। ये जंपर और ये सलवार कहां से आ गई? और रामलीला ग्राउंड में भूख हड़ताल करने को चले। यह बोल किसका उतरवाया था? या मिली बुद्धि कोई सागत थी हमारी? तुमने पहले से ही प्रोग्राम तय किया हुआ था। लेकिन आज तक उस कणिया का जवाब नहीं आया मेरे पास। संकल्प को साधना, फर्स्ट स्टेप टू एनलाइटनमेंट। क्योंकि छोटे छोटे संकल्प तुम लोगे तो इस शरीर को वास्तविक रूप में, यह मेरा नहीं, मैं नहीं, यह बड़े से बड़ा संकल्प है। बड़े से बड़ा संकल्प है ये। बिल्कुल आखिरी पॉइंट पे आकर जब तुम जंप करते हो उस गहरी खाई में, तो अगर तुम्हारे संकल्प कमजोर है तो तुम डर जाओगे, तुम वापस आ जाओगे। कल ही मेरे पास प्रश्न आया नीलम भार्गव पानीपत से कि बाबा विवेकानंद की कहानी सुनकर मैं दुखी। क्या इतनी उच्च पदवी पर पहुंचकर भी व्यक्ति वापस आ सकता है? तुमने कहा वो ऑटो चला रहा है, बिल्कुल चला रहा है, और झूठ में बोलता नहीं। और सावरकर किसी कुम्हार के बर्तन बना रहा है, दीवे, मटकी, सुराही, और गांधी तुम्हारे सामने बैठा। क्यों परमात्मा ने इतनी वृहद कृपा की? नियत की मुराद होती है। तुम तख्तों के ऊपर फेविकोल लगा के बढ़िया सब बैठे हो, छोड़ना चाहो तो भी कुर्सी कुर्सी नहीं छोड़ती थी। और महात्मा गांधी के आगे बैरिस्टर था, इंपीरियल कॉलेज लंदन से पढ़ा, यूनिवर्सिटी। साउथ अफ्रीका में अपनी वकालत कर रहा था जब गोपाल कृष्ण गोखले का पत्र गया कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कोई नेता ही नहीं, नेता ढूंढने से मिलते हैं, और मिलते हैं तो बेईमान मिलते हैं, मोदी जैसे। लोग मुझे पूछ लेते हैं आप बेईमान क्यों कहते हो? मैंने कहा भाई, मुकर जाना वायदा करके बेईमानी ही तो होती है। बड़ी सभा में बेईमानी किया कि नहीं किया?
कहते वो तो सियासत होती है। मैंने कहा कुछ भी होती है, लेकिन बेईमानी तो होती है ना। सियासत का ये मतलब है कि 140 करोड़ लोगों को झूठ बोल दो, ये तो सियासत न हुई। सियासत का मतलब है मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ न। यह संकल्प होता है। और तुम तो गीता के ऊपर कसम खा के, बाइबल के ऊपर कसम खा के अदालत में झूठ बोलते थे। तुम्हें परमात्मा का खौफ इसलिए नहीं है कि परमात्मा नहीं है। तुम्हें परमात्मा का खौफ इसलिए नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है कि परमात्मा है। अगर तुम्हें वास्तव में पता होता कि परमात्मा है, तो तुम झूठ बोलना चाहते भी तो झूठ न बोल पाते। जिसने वह बृहद शक्ति देख ली और जिसने वह नियम देख लिया कि एवरी एक्शन देयर इज an equal and opposite reaction, वह एक्शन करेगा। चार्वाक मजे से बोल सकते हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यदा जीवेत सुखी जीवेत, भस्मभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। फिर कोई आता जाता नहीं। जिससे उधार लिया था मर गया, जिसने उधार लिया था वो भी मर गया। इसलिए कर्ज उठाओ और घी पी लो। यही तो किया है मोदी जी ने। कर्ज दे के कहा भाग जाओ, हमारा हिस्सा हम बाद में आके ले लेंगे, जब हम भागेंगे ना तो हम ले लेंगे। पता होता है भाई कि इसका परिणाम क्या होगा, और 12 साल में पता नहीं लगा। जब कोई कातिल कत्ल कर देता है, क्या उसे पता नहीं लगता कि मैंने कत्ल कर दिया? और डर काहे का? क्यों कप रहे हैं? फेक फेक जो इमेज बनाई थी कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैंने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अब पता चलता है हजारों को भोगने के लिए एक को छोड़ दिया। असली माजरा खुलता है ना, जब सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं 4 तो मैं जानता, जिनको सुबह मंत्री पद मिल जाता है और छुपी छुपाई बातें तो किसी को पता ही नहीं, ऐसे ही नहीं कप रहा, ऐसे ही नहीं तानाशाह बनने का आयोजन कर रहा। अब इसने राष्ट्रपति बनना है, और राष्ट्रपति के जरूरत होती है विधायकों की, सांसदों की। इसलिए असेंबलीज में जीत रहा है, इसलिए लोगों के विधायक तोड़ रहा है, पार्लियामेंट सदस्य तोड़ रहा है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। लेकिन देखो, मैं तुमसे कहता हूं, जब आग लगती है तो हवा गर्म जो है सबको लगी करती है, जो उसके पास बैठे होते हैं। जब गुलाम होगे तो तुम मत समझना कि हम नहीं गुलाम होंगे, तुम गलती करो। यही तो अजित पवार समझता था। हमने तो पाला बदल लिया, लेकिन गंगा नहा गए ना, ऐसे ही तुम भी निपट जाओगे। कोई मूर्ख हो, कोई सियानी हो, मैं कुछ नहीं कहता, अंत में निपटा दिए जाओगे। हो रही बुलबुल गुलों पे क्यों निसार, है खड़ा माली वो पीछे होशियार। बड़ी गिद्ध सी दृष्टि है उसकी।
हो रही बुलबुल गुलों पे क्यों निसार है खड़ा माली वो पीछे होशियार मार कर गोली गिरा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी जब तेरी ये 5 करोड़ 1500 करोड़ 1000 करोड़ लाख करोड़ सारी सृष्टि भी तुम खरीद लो लेकिन मेरी सृष्टि से एक कण भी कभी उठा के कहीं नहीं ले जा पाओगे जाओगे कहाँ? अजी ये चुरा के अजी ये चुरा के कहाँ जाइएगा अजी ये चुरा के ये रामलला की शिला हीरे रतन मोती जड़ित कहाँ जाइएगा जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा अजी ये चुरा कर कहाँ जाइएगा I am present everywhere. ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् सर्वं खल्विदं ब्रह्म मैं ही तो हूं सब जगह कहाँ जाओगे चुरा के एक कण नहीं उठाने देता किसी को मैं जब तुम बच्चे की तरह अगले जन्म में जन्म लोगे या इस जन्म में तुमने जन्म लिया था मुट्ठी बंद थी ना है? कुछ था उसमें इसका मतलब पिछले जन्म से कुछ लेके नहीं है और हाथ पसारे जाएगा सिकंदर कहते हैं मेरे जनाजे से बाहर मेरे हाथ कर देना ताकि पता चले कि सारे संसार को जीतने वाला संग लेके कुछ नहीं गया है और जिन्होंने मेरा उपचार किया लुकमान जैसे हकीमों ने वो मुझे कंधा दें मेरे जनाजे ताकि पता चले कि बड़े से बड़े वैद्य भी मुझे बचा नहीं पाए और मैंने जो लूटा मैंने जो हजारों बड़े बड़े पंप भर लिए ये लुटा देना शमशान तक कब्रिस्तान तक लुटा देना रास्ते में बिछा देना ताकि लोगों को पता चले मैंने जिंदगी में जो किया वह संग नहीं चाहता पांव के तले की माटी है वो तुम बिक जाओ 5 करोड़ में बिक जाओ 500 करोड़ हजार में बिक जाओ लेकिन ना तो जिससे लिया पैसा वो रहेगा और ना तुम रहोगे तो संकल्प करो कि किसी से बेईमानी नहीं करो ठगी नहीं मारो ये सारे संकल्प थे सत्य अहिंसा अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान यह है सारी संकल्प सत्य से शुरू करो मैं झूठ नहीं बोलूंगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा
अहिंसा, मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूं। अब बेचारे अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं, गऊ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दूं। कितना खुशहाल था मेरा देश जब यहां मोहन का राज था। गोपाल थे वो, गऊ को पालते थे, तो यहां धन धान्य से भरपूर था सब कुछ। आज संगत में मिलकर इजराइल के याहू और डोनाल्ड ट्रंप इनके साथ मिलकर खुद भी खाने लगे। तो जो खुद खाता हो दूसरे को खाने से कैसे रोकेगा? अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी, जरा सोचिएगा, जो खुद ही खाता है और लाइसेंस देता है इस कंजरवाड़े का, वह खंजर कैसे रोकेगा? तुम किनसे उम्मीद रखते हो? तुमने दूध की रखवाली बिल्ला बैठा दिया है और निश्चिंत होके सो गए हो कि हमारा दूध जो है वो सुरक्षित है। तुम भूल गए हो, अगर दूध को बिल्ले के हवाले करोगे, चौकीदार को अगर, तो बिल्ला सारा दूध पी जाएगा। पी गया है, अब देखो तुम्हारा क्या है। सब अडानी को बेच दिया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इंतजार कर। ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो। बस फूल बनने में ज्यादा देर नहीं, जल्दी ही फूल बन जाएगी कली। इन्हें करने दो जो करता है। ये गलत फहमी में है, दे आर ऑन मिस्टेक। ये इंद्रियों के भोग को स्वयं का भोगना समझते हैं। भोगती हैं इंद्रियां, तुम तो साक्षी रहते हो। इन भोगती हुई इंद्रियों के तुम सदा ही साक्षी हो। किसने देखा तुम्हें भोगते हुए? वो तुम हो। तो नीलम ने पूछा भार्गव ने, क्या इतनी ऊंची कॉन्शियसनेस लेवल से भी व्यक्ति नीचे आ जाता है? नीचे नहीं आया, कॉन्शियसनेस लेवल वही है उसका, लेकिन बाहर का दुकानदारी बदल लिया। वह फिर शोरूम खोले कपड़े का, या ऑटो चलाए, या कोई भी व्यापार करे, कॉन्शियसनेस लेवल उसका वहीं रहेगा। काम क्या करता है यह अलग बात है। उसके भीतर चेतना कहां तक जगी है, इट्स सेपरेट इशू। तो वह क्या कर रहा है इस बात से नहीं जांचना है हमें। बहुत से संत पुरुष फटे हाल फिर रहे हैं। अभी मैंने कल ही बात सुनाई ईरान के अबू हाजी की। वह एनलाइटन पर्सन, कभी नहाया नहीं था। 94 साल की उम्र में लोगों ने जबरदस्ती उसको नहला दिया। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो तुम नहा लिया करो, उसको क्यों तुम नहलाते हो?
वह वैसे ही प्रसन्न है। और 94 साल जब उसने व्यतीत कर दिए, 34 वर्ष की उम्र में वह एनलाइटन हुआ, 60 साल तक वह नहाए नहीं। इतनी सुर्ती लगती रहती उसकी, उसको पता ही नहीं लगता। यह मदहोशी, यह है आनंद की सुगंध, भीतर से उठती हुई फुलकारियां। तुम्हें कहाँ सोने देती हैं, तुम जगते ही रहते हो। किसी भी तल से व्यक्ति नीचे तो नहीं जा सकता। कॉन्शियसनेस लेवल जो तुमने गेन कर लिया वो तो रहेगा। बाहर का व्यापार तुम बदल सकते हो, सदना कसाईकर हो सकता है, अणिका गणिका वैसा हो सकती है, लेकिन वो बाहर की परिस्थितियां हैं, स्वस्थितियां नहीं है। स्वस्थितियों में और परिस्थितियों में बड़ा फर्क है। तुम जो हो वास्तव में, वो इन सब दृश्यों के साक्षी हो। तुम्हारा लेवल जितना तुमने कमा लिया उतना ही रहेगा, जरा भी नहीं घटेगा। बढ़ सकता है, बढ़ने को जगह है, घटने को कोई जगह नहीं। लोग मुझसे कह देते हैं यह बैल बनेगा अगले जन्म में, यह गधा बनेगा। भाई, कहने का ढंग है। सिंबॉलिक एब्रीविएशंस आर देयर। बना यह जो देश का भार ढो रहे हैं, गधे नहीं तो और क्या है। जो गधे बनने के लिए आपके पांव पड़ते हैं कि वोट हमें देना, आपका गधे नहीं है। सुबह से शाम तक तुम परिवार का पालन पोषण करते हो। यह बैलों की तरह काम नहीं करते और पहुंचते कहीं भी नहीं। माँ बाप मर गए तो बच्चों का पालन पोषण बड़े को करना पड़ा। ये बैल की यूं नहीं तो है। ऐसे समझाया था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वर देयर। इसलिए मैं कहता हूँ ये एब्रीविएशन है, सिंबल्स है। तुम आदमी के शरीर में होकर, स्त्री के शरीर में होकर बैलों की तरह सारे दिन काम में जुटे रह सकते हो। तुम कहते हो बाबा वक्त नहीं मिलता। ये क्या है? ये बैलों की तरह तुम घूम रहे हो, कोल्लू के बैलों की तरह, और कहीं नहीं पहुंचे। मतलब कॉन्शियसनेस लेवल इज नॉट इंक्रीजिंग। कितनी मुशक्कत करता है बैल सुबह से शाम तक, और गधों की तरह बांट होते हो तुम देश भर का। यह तुम्हारी भीतर की वासनाएं तुम्हें भगाए ही रखती हैं। चलो वहां चलो, चलो वहां चलो, चलो वहां चलो, तुम्हें पता ही नहीं होता कि मैं क्यों दौड़ रहा हूं। पता तब चलता है जब तुम अपना आपा देख लेते हो, अपना उस विराट देख तत्व को छू लेते हो, अपना और छोर जहां किसी का। तुम इतने विराट अपने आप को महसूस कर लिए कि तुम्हें पता ही नहीं तुम कितने विराट। उस आनंद की खुमारी में जब तुम डूबते हो मदहोशी के आलम में, तो तुम्हें आनंद के रस के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं। यही तो ऋषि कहता है, अहम ब्रह्मस्म सर्वम खलविदम ब्रह्म। सब जगह परमात्मा है। वहां जाकर बोले गए शब्द हैं अनुभव के द्वारा, शब्दों के द्वारा नहीं, किसी उपनिषद को पढ़ के।
लेकिन तुम्हारी वासनाएं वासनाएं अपूरित है, कभी पूरी नहीं होती। तुम देख लेना, भोगते जाओ भोगते जाओ भोगते जाओ, भूख मिट सकती है, नियत नहीं भर सकती, तुम तृप्त नहीं होगे। इसीलिए कबीर कहते हैं, जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ समान। बाकी तुम्हारे सब धन धूड़ समान हो जाता है, धूल हो जाते हैं, रेत का धूल। लेकिन कब? जब तुम संतुष्ट हो जाते हो, बस। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम जिंदगी में संतुष्ट होके जाना, असंतुष्ट रहे रहे यहां से विदम तो हो जाना। मौका भी है, आज बताने वाला भी है, आज मौका भी है, मानस जन्म में भी हो, और भटक भी बहुत लिया। खत्म करो इस सिलसिले को, इस चक्रव्यूह को तोड़ो, इस चक्र से बाहर आ जाओ, मुक्त हो जाओ। ये तुम्हारी आकांक्षाएं, तुम्हारी वासनाएं कभी पूरी होने को नहीं, कभी किसी की वासनाएं पूरी नहीं हुई। बड़े से बड़े राजा हुए, पूरी नहीं हुई, तृप्त हुई है। जैसे जनक की वासनाएं गिर गई। प्रश्नों का हल नहीं होता, यहां प्रश्न गिरा करते हैं। वासनाओं का हल नहीं होता, जहां भोगी नहीं जाती हैं, वासनाएं गिरती हैं। लेकिन तुम्हारी वासनाएं तुम्हें चैन से टिक के बैठने नहीं देती, तुम दर दर मारे फिरते हो, ठहराव के लिए तुम तरसते हो, और दरिद्र इतने हो गए हो कि रात को ठीक से सो भी नहीं पाते। तुम्हारे प्यार की बातें, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। धन्यवाद।